हमारी सरकार ने हेल्थ डिपार्टमेंट को सर्वोच्च प्राथमिकता पे लिया हुआ है, इसलिए हेल्थ एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट को दोनों मंत्रालय एक करके पिछले साल जब हमारी सरकार के गठन के समय से हम इसको प्राथमिकता में रख रहे हैं। और खासकर इस माध्यम से भी कि जब हम अपने रोगियों को भौगोलिक रूप से बहुत बड़ा हमारा ये राज्य है, तो एयर एम्बुलेंस की दोनों प्रकार की सुविधा हमने दिलवाई है, जिसमें जहां हवाई पट्टी है वहां प्लेन से हम अपने एयर एम्बुलेंस भेज करके मरीजों को जल्दी से जल्दी अच्छे संस्थान तक ले जाने का प्रयास करते हैं। और जहां हवाई यातायात की एयर स्ट्रिप नहीं है या हवाई पट्टी नहीं है, तो वहां हेलीकॉप्टर से एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था हमने की हुई है। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि कल ही एक बच्ची जो 4 साल का बच्चा लेकर के आए बालाघाट से, और वो एयर एम्बुलेंस से ही आकर के बचा है। ऐसे अब तो उदाहरण हर दिन कई कई जगह के आ रहे हैं एयर एम्बुलेंस का उपयोग, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में जब वो समय कीमती होता है और संसाधन में आवागमन बहुत भारी पड़ जाता है, तो आयुष्मान के माध्यम से हम वैसे सामान्य रूप से 8 से 10 लाख रुपए एयर एम्बुलेंस का लगता है, लेकिन सवाल पैसे का नहीं, पैसे मरीज की जान बचाने का। इसलिए हमारी सरकार ने बनने के बाद ये निर्णय किया कि तुरंत ट्रांसप्लांट कराना हो, बड़े से बड़े अच्छे संस्थान में पहुंचाना, ताकि रोगी को मदद की जा सके। इसलिए एयर एम्बुलेंस भी लाएं। लेकिन आज का अवसर तो ये खास करके हार्ट ट्रांसप्लांट करने की पूरी टीम को बधाई देने का है। इस अवसर पर चूंकि ये अंगदान देहदान इनको बढ़ावा देना चाहिए, इसलिए हमारी सरकार के स्तर पर कुछ निर्णय हम करने जा रहे हैं। एक, देहदान करने से 9 डॉक्टर उस पर काम करके तैयार होते हैं और कई कई प्रकार की चीजों को सीखने का मौका मिलता है। इसलिए देहदान जो जिस परिवार से व्यक्ति के किया जाएगा, सरकार के स्तर पर हम उसको राजकीय सम्मान दे करके ये सरकार का ये भाव लाने का प्रयास कर रहे हैं कि सभी मेडिकल कॉलेजों में, आजकल तो आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भी बॉडी मांगते हैं, वहां पे भी आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में देहदान के माध्यम से हम भविष्य की नई पौध चिकित्सकों की बनाएं, इस बात को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार के स्तर पर निर्णय कर रहे हैं कि जो अपने परिवार से ऐसी किसी कारण से अगर घटना हुई है कि वहाँ मृतक शरीर है और वो मृतक स्वयं पहले घोषणा कर दे, ऐसे लोग भी या परिवार के लोग चाहेंगे तो देहदान को ला करके हम योग्य चिकित्सा संस्थान तक पहुंचाएंगे और उस परिवार के उस अवसर पर राजकीय सम्मान का ये सरकार के द्वारा लिया गया निर्णय रहेगा। इसमें अंतिम संस्कार, क्योंकि आमतौर पर अंतिम संस्कार के लिए बॉडी को हम अंतिम स्थान तक ले जाते हैं, ऐसे में थोड़ा अटपटा भी लगता है, तो जहां से बॉडी लेना है वहीं राजकीय सम्मान के साथ इस प्रक्रिया को बना करके होम डिपार्टमेंट से तालमेल करके इसकी व्यवस्थित करेंगे। इसी प्रकार से अंग प्रत्यारोपण में भी संबंधित ये जो संस्थान बना है, इस कोशिश करेंगे राज्य स्तरीय संस्थान एक हमारा भी प्रदेश में स्थापित करें। और अभी तो एम्स बहुत अच्छा स्थान है, लेकिन बहुत बड़ा राज्य है, इसलिए कोशिश करेंगे ये भी करें। और अंगदान करने वाले व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड भी बनवाएं, अगर उसके पास नहीं है तो अंगदान करने वालों व्यक्तियों को हमारे 26 जनवरी 15 अगस्त के राष्ट्रीय पर्व के अवसर भी सम्मानित करने का प्रयास हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में अंगदान और अंग प्रत्यारोपण की स्थिति बने, ऐसा प्रयास किया जाएगा। लेकिन आज तो मैं एम्स के सभी लोगों को अपनी ओर से बधाई देना चाहूंगा, जिन्होंने उत्कृष्ट काम किया। मानवता की सेवा के लिए आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए एक गौरवान्वित करने वाला दिन है। मेरी अपनी ओर से बधाई।